आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की डेट शीट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी परीक्षा का टाइम टेबल cbse.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। डेट शीट से छात्रों को पता चल जाएगा कि उनका किस विषय का पेपर किस दिन है। वही सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा 4 मई से शुरू होगी और 10 जून तक ये चलेगी। प्रैक्टिकल एग्जाम 1 मार्च से होंगे। वही परीक्षा के परिणाम 15 जुलाई को जारी किए जाएंगे। वही केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 28 जनवरी 2021 को सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल के साथ संवाद में बताया था कि बोर्ड 2 फरवरी 2021 को कक्षा 10वीं और 12वीं का पूरा शेड्यूल जारी करेगा। इस बार 38 दिनों के भीतर सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के सभी विषयों की परीक्षाएं आयोजित होगी। कैशलेस इंडिया को सरकार देगी रफ्तार। बजट में ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने का हुआ है ऐलान। केंद्र सरकार की ओर से देश का आम बजट पेश किया जा चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 को संसद में पेश किया। वही बजट के अपने पिटारे में वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान यहाँ भी किए। इसके साथ ही सरकार का फोकस डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने की तरफ भी दिखा। वही सरकार की ओर से ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वही बजट के माध्यम से सरकार ने इसके लिए राशि भी आवंटित की है। वही केंद्र सरकार ने देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव यहां पर दिया है। वही उद्योग जगत का मानना है कि इससे छोटे शहरों में ई भुगतान को बढ़ावा मिलने के साथ साथ फिनटेक फॉर्म में भी नई पहल करने की यहां पर प्रेरणा मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा है कि पिछले कुछ समय में डिजिटल भुगतान में कई गुना इजाफा देखने को मिला है। उन्होंने साल 2021-22 के बजट पेश करते हुए कहा कि डिजिटल लेन देन को और बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की यहाँ पर योजना का प्रस्ताव रखा है, जिसे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन में दिया जाएगा। ओडिशा और राजस्थान में 8 फरवरी से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। राजस्थान और ओडिशा सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से लगाकर 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने का यहाँ पर फैसला लिया है। इसके साथ ही कॉलेजों के स्नातक, प्रथम, द्वितीय और स्नातकोत्तर के लिए कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 8 फरवरी से इनको यहाँ पर स्कूल बुलाने की अनुमति यहाँ पर सरकार ने दी है। वही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में फैसला किया गया है कि एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या को लगातार कमी आने के बाद यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में रहने के मद्देनजर ये फैसला राजस्थान सरकार की ओर से लिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। वही ओडिशा सरकार ने भी यहाँ पर सोमवार को कहा है कि कोविड-19 के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए कक्षा 9 से 11वीं तक के बच्चों को 8 फरवरी से स्कूल जाने की अनुमति दी जाएगी। इससे 1 महीने पहले यहाँ पर कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों के लिए ओडिशा में यहाँ पर दोबारा स्कूल खुले थे। वहीं उन्होंने बताया है कि इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक एवं अन्य आयोजन में 200 लोग शामिल हो सकेंगे। इन 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। वहीं बैठक में पटाखों की दुकानों तथा विभिन्न धर्मों के मेलों के आयोजन को लेकर भी यहाँ पर विशेष यहाँ पर नए दिशा निर्देश जारी करने के यहाँ पर निर्णय लिया है। नए दिशा निर्देश मेलों को लेकर करे जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का खतरा अभी पूरा नहीं टला है, ऐसे में सभी को अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। इनकम टैक्स भरने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन हुई है कम। यदि आप इनकम टैक्स का ITR भरने में देरी करते हैं तो आप अपनी ये आदत सुधार लें। सरकार ने बजट 2021 में लेट फीस के साथ भरी जाने वाले ITR की समय सीमा 31 मार्च से घटाकर 31 दिसंबर कर दी है। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जो बजट घोषित किया करते हुए इस बारे में उन्होंने ऐलान किया था। बजट के नए प्रावधानों के मुताबिक अब लेट फीस के साथ भरी जाने वाली ITR की समय सीमा 3 महीने घटा दी गई है। अब तक वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। ये डेडलाइन खत्म हो जाने पर वे लेट फीस के साथ 31 मार्च तक ITR जमा करा सकते थे, लेकिन अब उसे लेट फीस के साथ हर हाल में 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा कराना होगा। यदि कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई की निर्धारित तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो उसके पास बिल्टेड ITR फाइल करने का विकल्प यहाँ पर रहता है। अब तक वे लेट फीस देकर 31 मार्च तक ITR जमा करा सकता था। इसके बाद यदि ओरिजिनल टैक्स रिटर्न में कोई गलती हो जाए तो करता था 31 मार्च तक रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता था, लेकिन अब ये सुविधा केवल 31 दिसंबर तक ही मिलेगी। वही ITR पर केंद्र के नए नियम जो लागू हुआ है इस साल 1 अप्रैल से ये नियम लागू हो जाएंगे। यदि कोई टैक्स पेयर 31 जुलाई से 31 दिसंबर तक ITR दाखिल करता है तो उसे 5,000 रुपये लेट फीस चुकानी पड़ती थी, जबकि 1 जनवरी से 31 मार्च तक रिटर्न
दाखिल करने पे 10,000 रुपया लेट फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब लेट फीस के साथ साथ ITR भरने की समय सीमा 3 महीने कम कर दी गई है। ऐसे में लोगों को हर हालत में 31 दिसंबर तक रिटर्न का काम निपटाना पड़ेगा, नहीं तो ITR स्वीकार नहीं किया जाएगा। फरवरी महीने के लिए जारी हुए रसोई गैस सिलेंडर के दाम। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फरवरी महीने के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत यहां पर जारी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, यानी 14.5 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई भी यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। वही 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 101 करोड़ रुपयों की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। 101 करोड़ रुपए इसकी कीमत बढ़ गई है, यानी 1349 रुपए में पहले ये मिलता था, अब ये 1540 रुपए में मिलेगा। वही एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक 5 किलो वाले LPG सिलेंडर की कीमत 545 रुपए है। वही दिसंबर में रसोई गैस सिलेंडर यानी LPG सिलेंडर की कीमतों में 2 बार बढ़ोतरी हुई थी। नवंबर में 554 रुपए से बढ़ाकर इसे 744 दिसंबर में यहाँ पर किया गया था। फिर 15 दिसंबर को एक बार फिर कीमतों में इजाफा हुआ और 15 दिसंबर के बाद 754 रुपए इसकी कीमत कर दी गई, यानी एक महीने के अंदर तकरीबन 100 रुपए गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद जनवरी में तेल कंपनियों ने LPG की कीमतों को यहाँ पर स्थिर रखी। अब एक बार फिर LPG की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जो कि उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की बात जरूर है। वही बात करें 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की, तो 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम जनवरी में भी यहाँ पर बढ़ाए गए थे। जनवरी में 56 रुपए इसमें बढ़ोतरी की गई थी। नवंबर के बाद दिसंबर में 2 बार इसकी कीमतें बढ़ाई गई थी। नवंबर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी, वे दिसंबर में इसकी कीमत बढ़कर 1206 रुपए कर दी गई थी, जबकि 15 दिसंबर को एक बार फिर इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, ये 1332 रुपए कर दिया गया था। फिर जनवरी में इसकी थोड़ी कीमत और बढ़ाई गई थी। जनवरी में ये 1349 रुपए इसकी कीमत कर दी गई थी। अब 19 किलोग्राम वाले ये गैस सिलेंडर अब यहाँ पर फरवरी महीने में 1540 रुपए में मिलेगा, यानी एक महीने के अंदर तकरीबन 200 रुपए की यहाँ पर बढ़ोतरी इसमें कर दी गई है। वही रसोई गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको सरकारी तेल कंपनियों की वेबसाइट पर जाना होगा, जहाँ पर हर कंपनी अपने नए रेट यहाँ पर जारी करती है। आने वाले 2 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की है संभावना, मौसम विभाग ने दी है जानकारी। आने वाले 2-3 दिनों में देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना है, उत्तर भारत में मौसम विभाग ने भविष्यवाणी कर दी है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 दिन तक यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वही मौसम विभाग के अनुसार यूपी में 4 फरवरी से 6 फरवरी के बीच कई इलाकों में बारिश की संभावना है। वही मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पास बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के चलते मौसम में ये बदलाव होगा। वही बारिश होने से लोगों को फिर से यहाँ पर ठंड का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, NCR और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। वही बारिश होने से किसानों की गेहूं की फसल को यहाँ पर फायदा होगा। वही मौसम केंद्र लखनऊ के निदेशक JP गुप्ता ने बताया है कि अगले 2 दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना बन रही है। कोहरे यहाँ पर सुबह कोहरा और शीतलहर के बीच बारिश अगले दिन तक कुछ दिनों में यहाँ पर लोगों को परेशान करेगी। वही JP गुप्ता ने बताया है कि बारिश थमते ही मौसम पूर्ण रूप से यहाँ पर साफ होने की संभावना है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 2 दिन दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भी कमी आने की संभावना यहाँ पर मतलब तापमान में यहाँ पर कम या फिर 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने के आसार यहाँ पर जताए गए हैं। वही भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर दिल्ली में गुरुवार और शुक्रवार को कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। वही बेमौसम बारिश के साथ ओले का भी यहाँ पर दिल्ली में लोगों को सामना करना पड़ सकता है, कुछ इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। वही गुरुवार को तक यहाँ पर न्यूनतम तापमान बढ़कर 10 डिग्री तक होने की संभावना यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले 4-5 दिनों के लिए ओडिशा के कुछ जिलों में जबरदस्त शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। इसके चलते राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को लोगों की सहायता के मद्देनजर कदम उठाने के निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। अब बात कर लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में जो मामले सामने आए हैं वो अब तक के 7-8 महीनों में सबसे कम मामले हैं। 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के केवल 8,735 कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में एक दिन में कोविड-19 के जो 8,735 केस सामने आए हैं वो पिछले 8 महीनों में सबसे कम है। वही करीब 9 महीने बाद संक्रमण की दैनिक मौतों के मामलों की संख्या भी 100 से नीचे पहुंच गई है। ये एक राहत की बात है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि यहाँ पर मंगलवार सुबह यहाँ पर जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के यहाँ पर भारत में 8,735 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,67,245 हो गई है। वही संक्रमण से 94 और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में मौतें हुई है और मौतों की संख्या भी भारत में 1,54,800 यहाँ पर 486 पहुंच गई है। वही संक्रमण की दर से उभरे लोगों की संख्या भी भारत में यहाँ पर 1,04,00,000
1,48,406 हो गई है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर वही कोविड-19 मृत्यु दर भी कम होकर भारत में 1.43% हो गई है। देश में लगातार 14वें दिन उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2 लाख से नीचे बनी हुई है। वही आंकड़ों के अनुसार देश में इस समय 1,63,353 मतलब लोग ऐसे हैं जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये फिलहाल भारत में कोरोना पॉजिटिव है। वहीं भारत में 7 अगस्त को कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख थी, 23 अगस्त को ये 30 लाख हो गई, वहीं 5 सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख थे, 28 सितंबर को 60 लाख हो गए, वहीं 11 अक्टूबर को ये 70 लाख पार चले गए, वहीं 29 अक्टूबर को भारत में कोरोना के मामले 80 लाख पार चले गए थे। वहीं 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर को 1 करोड़ ये पार चले गए थे। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के अनुसार 1 फरवरी तक कुल यहाँ पर भारत में 19,77,52,057 नमूनों की जांच यहाँ पर की जा चुकी है, जिनमें यहाँ पर 6,59,000 नमूनों की टेस्टिंग कल की गई थी। वहीं संक्रमण से मृत्यु दर भारत में अब संक्रमण से मृत्यु पिछले 24 घंटों में 94 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र से 27 है, 17 केरल से है और 7 तमिलनाडु से है, 6 पश्चिम बंगाल से, 5 छत्तीसगढ़ से, 4 उत्तराखंड और हरियाणा से है, 2 उत्तर प्रदेश में 3 मामले सामने हैं, दिल्ली में भी यहाँ पर 3 है, पुडुचेरी से भी 3 आए हैं। वहीं देश में अब तक संक्रमण से कुल यहाँ पर 1,54,486 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 51,109 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र राज्य से हुई है। इसके बाद तमिलनाडु में 12,363 लोगों की मौत हुई है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, वही तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 12,220 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, दिल्ली में 10,856 लोग कोरोना के कारण मतलब 36 लोगों की कोरोना के कारण यहाँ पर मौत हुई है। वही पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी 10,179 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मौतों के 70% से अधिक मामलों में कई मरीज अन्य बीमारियों से ग्रसित थे, इनके कारण उनकी मौत हुई थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि हमारे आंकड़े ICMR के आंकड़ों के साथ मिलान किए जा रहे हैं। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर देश के कई राज्यों में कोरोना के जो आंकड़े आए हैं वो राहत देने वाले हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।